जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ गए हैं। आपका एक सिंगल प्रोडक्ट आपकी ऑल ओवर बॉडी पे वर्क करता है, चाहे वो आपके बाल हो, चाहे वो आपके नाखून हो, चाहे वो आपका लीवर हो, चाहे वो आपकी किडनी हो, जितने भी आपके ऑर्गन्स है बॉडी के, वो एक सिंगल प्रोडक्ट से आप उसको ठीक कर सकते हैं। और दुनिया का एकमात्र फ्रूट है जिसमें ओमेगा 3, 6 और 7, 9 है। मैं हूं जितेंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का रीड माई स्टोरी पर, जहां मैं इंटरव्यू करता हूं ऑथर्स को, स्पीकर्स को, कोचेस को, सेलिब्रिटीज को, एंटरप्रेन्योर्स और काफी लोगों को। आज मेरे साथ में है मिसेस अंजू आर्या, जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद टीचिंग जॉब करी इनिशियली, और उसके बाद अपना प्ले स्कूल शुरू किया जिसको उन्होंने 22 साल तक चलाया। बट कोविड की वजह से उन्हें वो स्कूल बंद करना पड़ा। मीनवाइल 6 साल से वो एक हेल्थ केयर सेगमेंट में भी काम कर रही थी, जिसमें लावी केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ है कुछ 1-2 साल पहले, उसके साथ इन्होंने 1-2 साल से काम करना शुरू किया है। करंटली इसके साथ में काम कर रही हैं। और ये कंपनी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के रिसर्च प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर चुका है। और सीबक-थॉर्न एक प्रोडक्ट है जो इन्होंने स्टार्ट किया है, और जो काफी रिच सोर्स है विटामिन सी का, विटामिन ई का, ओमेगा 3, 6, 7 और 9 का भी। और जो हेल्थ ट्रीटमेंट जैसे कि हार्ट डिसीज हुआ, स्किन डिसीज हुआ, इम्यूनिटी हो गया, इन सब चीजों के लिए काफी हेल्दी और काफी यूजफुल है। और साथ ही साथ अंजू जी काम कर रही है अल्कलाइन वाटर के ऊपर भी, जो मॉडर्न आयुर्वेदा पे बेस्ड है। और इसके बेनिफिट्स हैं कि ये डाइबो केयर में, विमेंस केयर में, एंटी एंजाइटी, बाल सजीवनी, स्लिम केयर और हार्ट केयर के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। और इनके साथ में 500 से ज्यादा लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। और साथ ही साथ अब तक इनके साथ में 15,000 से ज्यादा फैमिलीज जुड़ चुकी हैं पिछले 15 महीनों में। तो इनका ऑब्जेक्टिव है कि अच्छी हेल्थ और वेल्थ लोगों तक पहुंचे। तो आज अंजू जी शेयर करेंगे अपनी स्टोरी हमारे साथ में। तो अंजू जी, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। और अब प्लेटफॉर्म ओपन है और आप अपने बारे में बताइए कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अंजू आर्या, और सर ने काफ़ी चीज़ें शेयर तो कर ही दी हैं कि मैं काफ़ी टाइम से हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि भारत में कुछ ऐसे लोग जो कि अवेयर नहीं है हेल्थ के बारे में, कि मैं उनसे इस बारे में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी देती हूँ और उसी पे वर्क कर रही हूँ। तो बस मेरा मोटिव यही है कि मैं लोगों को अवेयर कर पाऊँ हेल्थ के लिए, और साथ साथ इसमें वेल्थ भी बहुत अच्छी है जो लोगों को हम दे पा रहे हैं। करेक्ट, दिस इज गुड। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो आपसे जो पहली चीज मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी जो पुरानी पिछली लाइफ है उसने किस तरह से अफेक्ट किया आपको और आपके करियर ऑप्शंस को, कि आप बचपन से लेके अब तक क्या बनना चाहती थी या क्या करना चाहती थी अपनी लाइफ में, और आज आप जो कर रही हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज या क्या उसमें डिफरेंस है? सर, अगर बचपन की बात करें तो बस इतना ही है कि इंसान जो सोच रहा होता है वो होता नहीं है लाइफ में। हमारी छोटी एज में शादी हुई, तो इसलिए कुछ ऐसा कोई खास ड्रीम तो हमारे नहीं थे। हाँ, एक ड्रीम ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ ड्रीम था कि मुझे बिजनेस वुमन बनना है। तो वो ड्रीम कभी ऐसा लगा भी नहीं था कि कभी वो पूरा हो पाएगा मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा ना कुछ दूर तक कुछ अंदाजा था, क्योंकि जो भी प्रेरणा मिलती थी मुझे अपने फादर से मिलती थी। मेरे फादर जो थे एक अच्छे मतलब वर्क में काम कर रहे थे, LIC से एजेंट थे और टॉपर पे रहते थे हमेशा। तो जब मैं उनको देखती थी, उनको सोचती थी, तो ये लगता था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही बनना। मैं कभी उस चीज को, हमारे जो माहौल रहे, जो हमारा सिचुएशन रही, तो हम उस चीज को कभी बता ही नहीं पाए, कभी हम कह ही नहीं पाए कि हमें कुछ ऐसा करना है। तो फादर को ये लगता था कि हम बड़े हुए तो बस अब शादी ही करनी है, और जो मैं बोलूंगा बस उतना ही करना है। कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो टीचिंग लाइन मेरी वहीं से स्टार्ट हुई और मैंने वहीं से स्टार्टअप किया अपना टीचिंग प्रोफेशन। जो सर मेरे फादर ने मेरा एडमिशन भी मुझसे पूछे बगैर ही करा दिया था कि ये मैं तेरा फॉर्म ले आया हूँ और ये फॉर्म फिल कर और तेरे को ट्रेनिंग करनी है। तो ये सब हुआ। तो बस उसी में मैं फिर जब स्टार्टअप हुआ तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो पढ़ाई करते करते ही, जो टीचिंग की लाइन में काम करते करते ही मेरी शादी भी कर दी उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर। तो इस तरीके से फिर एक कम एज में शादी का होना
किया, फिर उसके बाद फिर अपनी लाइफ में हम लोग कहीं गुम हो गए कुछ सालों तक। फिर उस टाइम पीरियड के बाद फिर हमें भाई कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश तो होती है ना कि जैसे कहा कि दबी रहती है कुछ चीजें, जो इच्छाएं होती है, लगता था कि कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसे बैठना नहीं है। ये कभी मुझे लगा ही नहीं कि जैसे और लेडीज करती हैं गॉसिप करना, टीवी देखना, वो सब चीजें करना मुझे शुरू से ही कम पसंद था। मैं शुरू से उन चीजों से दूर रहती थी, ज्यादा इंटरेस्ट ही लेती थी। ये होता था कि देख रहे तो देख लिया, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता था कि भी इसको करना है। तो बस वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था कि बस मैंने फिर टीचिंग लाइन टीचिंग तो की हुई थी, तो इसलिए लगा कि कुछ इसी में आगे करूंगी। तो स्टार्टअप भी किया, कुछ टाइम के लिए जॉब भी किया, लेकिन कहीं जैसे होता ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता इंसान को, क्योंकि वो मेरे लिए वो बना ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए वो टीचिंग लाइन है। तो उसके बाद प्ले स्कूल भी इसीलिए स्टार्ट किया कि एक बेसिक नीड होती है हर इंसान की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भी अपनी अर्निंग सोर्स एक बनाना चाहिए, हस्बैंड पे ही डिपेंड नहीं रहना, तो हस्बैंड से ही पैसे नहीं मांगने, वो थोड़ी सोच मेरी रहती थी शुरू से। तो मैं चाहती ऐसा कर लूं। तो उसमें मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ इन्वॉल्व थी और काफी हद तक उनका भी अपना ये सब रहता था, क्योंकि वो पहले से ही पढ़ा रही थी बच्चों को। तो इसलिए फिर हमने स्कूल की तरह उसको बनाया, धीरे धीरे फिर उसको चलाते गए। तो काफी लंबे टाइम तक वो स्कूल चला, अच्छी अर्निंग भी हुई, अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी कि जो मुझे सेटिस्फाइड नहीं करती थी। मतलब मेरे को अंदर से नहीं लगता था कि मुझे इसी लाइन में रहना है। मुझे सोशल होना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, लोगों के बारे में जानना सुनना पसंद है। मैं लोगों से बात करती, लोगों को ये लगता था हाँ इससे हम अपने मन की बात कह सकते हैं। तो वो नेचर हमने अपना हमेशा रखा लोगों के लिए कि अब जो भी बात हम इससे शेयर कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता था कि मेरे को सोशल होना है, मुझे लोगों से बातचीत करनी है, कुछ ऐसा और काम करना है, कुछ और लाइफ में बड़ा करना है। तो ये चीजें दिमाग में हमेशा रहती थी। तो लकीली फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आई और वहाँ पे भी मैंने कुछ टाइम तक काम किया और अच्छी सक्सेस भी ली वहाँ पे भी मैंने कुछ टाइम। और लेकिन उसके बाद जो मैं चाह रही थी, जो मैं सोचती थी कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलना चाहिए कि जो मैं सच में किसी की हेल्प कर पाऊं या सेवा कर पाऊं, तो वो मेरे लिए लावी लेकर आया। तो मेरी जैसे कहते ना एक तपस्या जो थी वो पूरी हो गई। जिसे कहते ना एक आपका टाइम जो था, एक टाइम आपने जो सोचा था कि वाकई में आपको सच में कुछ ऐसा मिलने वाला है, ये हमारे पेशेंस का ही भाई रिजल्ट था कि जो मैं वहां पहुंच पाई। और आज बहुत सारे लोगों के साथ हम इस अपॉर्चुनिटी को जोड़ भी रहे हैं। लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, हेल्थ देके लोगों को खुशी बहुत फील होती है। सबसे पहले तो ये बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि सामने वाला आपकी वजह से ठीक हुआ है और वो आपको 10 बार थैंक यू बोलता है। जो चीजें आपको कभी मिली नहीं, आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में। लाखों रुपए जब कहते हैं ना कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता नहीं होता लाखों रुपए खर्च, तो उस लाखों रुपए को बचाने का मुझे लगता है वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहती हूँ कि लोग पहले से इतने अवेयर हो जाएं अपनी हेल्थ के लिए, ताकि वो काम कर पाए, इस बारे में समझ पाए कि आपको लाखों रुपए खर्च ही क्यों करने अपनी बॉडी पे। बहुत जरूरी है कि आप पहले से ही अवेयर हो लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके। ग्रेट। तो अगर मैं बात करूं कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ पैशन होता है, कुछ ना कुछ चीजों को लेके वो बहुत ज्यादा मतलब पैशनेट होते हैं, तो आपकी लाइफ में वो क्या चीजें हैं जिनको लेके आप पैशनेट? सर मेरी लाइफ में तो अब यही मेरा मकसद अब यही बन चुका है कि मेरे को लोगों को ठीक करना है। ये मेरा पैशन बन चुका है और लोगों को मुझे अवेयर करना है। और ये चीजें मेरे को बहुत सुकून देती हैं, एक ना खुशी देती हैं अंदर से। जो सुनेगा तो देखिए वेलनेस भी ये है कि लोगों को वेलनेस भी दे पा रहे हैं, अच्छी वो चीज है। और दूसरा वेल्थ भी साथ में दे रहे हैं, हेल्थ के साथ वेल्थ दे रहे हैं ना, उनको उस काबिल बना पा रहे हैं। और खास तौर से लेडीज पे मेरा फोकस होता है, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पाती या फिर कुछ ऐसा ढूंढ रही होती है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें हम लाइफ में और कहाँ से शुरुआत करें। उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपका पैशन और आपका जुनून चाहिए उस काम को करने के लिए। उसी फॉर्म पे आज मैं हूँ और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी लेडीज आए और मेरे साथ जुड़े और इस बारे में और जानना चाहें और मतलब जो चाहती हैं वो करें। और ये प्लेटफॉर्म उनको 100% देगा कुछ ना कुछ, ये मेरा मानना है। वंडरफुल। सो अब हम अगर बात करें आपके वर्क और एक्सपीरियंसेस को लेके, आपने बताया कि आपने टीचिंग का जॉब किया शुरू में, फिर आपने स्कूल चलाया और उसके बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप आए। तो ये जर्नी कैसी रही? इस जर्नी में आपका एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, क्या क्या आपने किया, और अब जो आप कर रही हो वो कैसे डिफरेंट है पहले से कंपैरिजन? सर कुछ ना कुछ देखिए, हम लाइफ में जो भी सीखते हैं वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो हमें देके जाता ही है। हाँ, फर्क ये होता है कि कोई अच्छा है तो कुछ बुरा है, वो तो सबके साथ ही होता है। ये चीजें मुझे भी बहुत चीजें इफेक्ट करी और मैंने बहुत कुछ सीखा इस इंडस्ट्री में आके।
के। जो इस इंडस्ट्री में जब मैं वर्क करने लगी तो मैंने बहुत कुछ सीखा। जो ये नेटवर्क इंडस्ट्री है तो मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा। और जो बोलने की आदत नहीं थी, इंट्रोवर्ट थी मैं, कई चीजों में बहुत इंट्रोवर्ट भी थी मैं, और शुरू से ही थी। थोड़ा ऐसा लगता नहीं था। आस पड़ोस में, फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में तो हम सब लोग कॉमन बोलते ही हैं, लेकिन हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं बोल पाते जो एक स्टेज होता है, एक मंच होता है, जो आपको कुछ अंदर से आपको कुछ कॉन्फिडेंस देता है। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे आया धीरे, वो एक्सपीरियंस से ही आया, यहाँ पे काम करते करते ही आया। तो मुझे लगा कि मैं बोल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ इस काम को। तो वो मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैंने स्टेज पे खड़े होकर बोला तो मुझे अच्छा लगा। तो वो डर मेरे मन से निकल गया, जो मेरे को डर रहता था कि मैं ये सब चीजें नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अगर आपके अंदर इच्छा होती है ना किसी चीज को करने की, तो आप खुद उसमें कर लेते हो, अपने आप को बदल लेते हो उस चीज के लिए। तो बदल के हमने किया, वो एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा उस टाइम। तो बाद में अगर आप प्रेजेंट में देखिए कि अब वही चीज मेरे लिए हेल्प कर रही है कि मुझे बोलना आया, मुझे करना है, तो आज मैं इजीली सब लोगों को वो चीजें बता पा रही हूँ और कर पा रही हूँ। पहले से बेटर ही हो रहा है कि अगर आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो तो उसको आप बेहतरीन ही करोगे। अच्छा समझ के करोगे तो बेहतरीन करोगे ना। तो अब बेहतरीन हो रहा है और बढ़िया हो रहा है सब काम। क्योंकि अब जो इंडस्ट्री, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो मुझे मिला है, जो ये प्लेटफॉर्म लावी केयर का मुझे मिला है, तो इसमें बहुत ही अच्छा एक चीज ये है दूसरों के सीखने के लिए। हेल्थ के साथ वेल्थ तो है ही। अगर मैं एक क्वेश्चन सबसे करती हूँ, अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो आप जिंदगी को क्या एंजॉय कर पाओगे और कैसे जियोगे? तो उस चीज के लिए मेरा मेन फोकस है। और मुझे लगता है आज मैं कैसे कि जो चीज हमारे पास है ना, वो किसी के पास नहीं है अभी आज के टाइम में। जो हम लोग प्रोवाइड करा पा रहे हैं वो किसी भी हेल्थ इंडस्ट्री में आपको इतने मतलब बढ़िया चीजें नहीं मिलेंगी। और खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट होता है वो इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट कभी आता ही नहीं है। पहली बात, डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट है ये और हम लोग उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और ये सब रिसर्च है, सब पे रिसर्च है। क्या रिसर्च के हम किसी को नहीं दे रहे हैं। ग्रेट। तो अगर हम बात करें आपके विजन, मिशन, गोल की आगे अगले 5 से 10 सालों में, तो वो आपका विजन, मिशन, गोल क्या रहने वाला है? सर मेरा तो विजन, मिशन और गोल यही है कि इसमें कामयाब होना है और लोगों को कामयाब करना है। और खास तौर से जैसे मैंने आपको बताया कि लेडीज के लिए मुझे वर्क करना है, वुमेन्स पे मुझे वर्क करना है। और मैं चाहती हूँ कि कुछ वुमेन्स जो निकलना चाहती हैं, क्योंकि मैं बात करती हूँ डेली किसी ना किसी से, तो मुझे पता है कि वो रुकी हुई होती है मजबूरी में, या तो हस्बैंड की वजह से, या फिर बच्चों की वजह से, या फैमिली की वजह से, किसी ना किसी वजह से वो रुकी होती है। तो बहुत आसान प्लेटफॉर्म बन चुका है आज। घर से बैठे हुए भी आप काफी हद तक इसको कर सकते हो, ज्यादा आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये चीज भी हमने लोगों के लिए और भी आसान कर दी है, ताकि जो लेडीज बैठे हुए अपना काम करना चाहती हैं, ज्यादा बाहर नहीं निकल सकती, तो उनके लिए मेरा गोल मेन है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं। और आने वाले टाइम में देखिए कामयाब तो हमें होना ही है इस प्लेटफॉर्म से, और 100% होके ही रहूंगी, वो तो मुझे मालूम है। और मुझे एक स्टेज पे अपने एक स्पीच जो मेरे को लगता है कि वो मुझे देनी है और हजारों लोगों के साथ उस स्पीच को मैंने शेयर करना है, वो मेरा एक तरह से गोल है, मिशन है, वो मेरे को लगता है। और हेल्थ तो है ही, हेल्थ तो प्रायोरिटी हमारे लिए है ही। हम वर्क ही उसी पे कर रहे हैं तो हम लोगों को देंगे ही। वो तो अवेयरनेस प्रोग्राम में जैसे मैंने बताया कि लोगों को आज बहुत सारी चीजें नहीं मालूम कि हमारे देश में आने वाले टाइम में कैंसर बढ़ता जा रहा है और शुगर बढ़ता जा रहा है और हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, वो कारण क्या है? वो कारण मुझे लोगों तक पहुंचाने हैं और उससे उनको अवेयर करना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बचा सकते हो। क्योंकि आज वो कहते थे ना कि पहले के लोग कि आपने तो पुराना खाया है, आपने तो शुद्ध खाया है, ये लोग बोलते थे ना। हम अपने दादा दादी को देखते थे या फैमिली में किसी को देखते थे तो लगता था कि उनका एलर्जी लेवल डाउन ही नहीं होता। वो कई घंटे काम करते हैं और एक भाई नॉर्मल प्योर खाना ही खाते थे, कोई स्नैक्स नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। सिर्फ वो उनके लिए एक रोटी बहुत बड़ी चीज होती थी, और रोटी और सब्जी, दाल चावल, जो नॉर्मल घर का खाना होता था, वही उनके लिए एक बहुत अच्छा ताकत देता था उनको। तो वो चीजें कहाँ चली गई? यहाँ से 40 साल पहले जो हमारा लाइफस्टाइल था, जो भी हमारा पानी भी था पीने का, तो वो सब चीजें कहाँ चली गई? तो आने वाले टाइम में हम कैसे सरवाइव करेंगे जब आज हम इस कंडीशन में खड़े हुए हैं कि हमारा ना खाना अच्छा, ना पानी, ना हवा, तो हम तीनों चीजें ही अच्छी नहीं ले पा रहे। तो आपको कैसा लगता है कि हम आने वाले टाइम में हेल्दी हो पाएंगे, या आने वाले समय में हम
अपने बच्चों को क्या देंगे, अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे, तो वो कैसे हेल्थ से सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि आज आपने अगर सुना हो, देखा हो कि छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर होता है, 5 साल के बच्चे को भी शुगर होता है, पैदा होते बच्चे को शुगर होता है। तो कारण क्या है? वो हमारे जीन्स तक वो चीज क्यों नहीं जा रही है, और हमारे वो जीन्स क्यों नहीं हेल्दी हो रहे हैं, और क्यों हम वही अवेयर नहीं हो रहे हैं इस चीज के लिए कि हम आगे कैसे इस चीज को ठीक करेंगे। मेरा मेन मकसद वही है, मेरा गोल यही है, मेरा मिशन विजन यही है अभी इस टाइम। इट्स रियली वंडरफुल। तो अगर मैं बात करूं आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी से अब तक जो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स सीखे हैं अपने लाइफ से, तो वो क्या चीज है जो आपने पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में सीखा है? सर, नेगेटिविटी बहुत थी मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे नेगेटिव भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नेगेटिव कभी हुई नहीं। ये चीजें पता नहीं कहाँ से आती हैं, कुछ अंदरूनी ताकत होती है, या फिर एक चीज ये भी थी कि मुझे बचपन से ही एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ाई के अलावा। जो बुक्स थी ना, वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इस चीज में, और मैं पॉजिटिव बुक हमेशा पढ़ती रहती थी, और काफी बुक्स पढ़ी मैंने। चाहे आप हिस्ट्री के ऊपर कहिए, चाहे आप मतलब ये उस टाइम की कहानियों की छोटी छोटी बुक्स होती थी, नंदन होती थी, चंपक होती थी, अपने टाइम में हम लोग वो पढ़ते थे। उसके बाद धीरे धीरे और भी बुक्स आनी, जैसे जो भी स्टोरी की बुक्स होती थी और जो भी उपन्यास होते थे, या स्कूल के भी हुए हमारे पास कोई भी, तो मैं उसको पूरा रीड करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। बेसिक मुझे लगता है कि वो मेरे को उन किताबों ने बहुत हेल्प की कुछ अलग सोचने से, कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है अभी कि जो मतलब कि मेरे साथ खड़ा है, या मेरे उस पे मेरी एज के हिसाब से, कि सब अपनी शादी करके, मेरी सिस्टर हो गई चाहे जो भी हो गया, सब अपनी फैमिलियों में सिर्फ इन्वॉल्व है अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। वो सोचते हैं कि कुछ और करना ही नहीं है, अपने आप को बदलना नहीं है अकॉर्डिंग टू अपनी एज या अकॉर्डिंग टू टाइम। तो हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म तो मिले नहीं ना, हमने बचपन में कोई मोबाइल देखे, ना हमने कुछ ऐसी चीज देखी। तो आज तो हम बहुत बड़ा अंतर देख रहे हैं अपने बच्चों में और अपने में। तो वो जो टाइम था, तो मुझे लगता है जो किताबें होती है ना, वो इंसान की बहुत सच्ची मित्र इसलिए बोला जाता है। वो सच में आपको बहुत अच्छा हेल्प करती हैं कि आप इसको पूरा बदल सकते हो, उससे टोटली चेंज कर सकते हो। जितनी ज्यादा आप किताबें पढ़ते हैं उतना ज्यादा नॉलेजेबल आप बनते हैं, ये तो फैक्ट है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके अलावा कोई और लर्निंग आप शेयर करना चाहो? सर, लर्निंग क्या शेयर कर सकती हूँ, बस पॉजिटिव मैं रही हमेशा ही। बस जो मैंने बताया, मैंने सीखा, उन किताबों से ही सीखा कि मुझे पॉजिटिव ही रहना है, और नेगेटिविटी तो जो थी वो सबके होते हैं। देखिए, लाइफ है, लाइफ का पार्ट है, फैमिली के सबके साथ होती है परेशानियां, दिक्कत किसी ना किसी तरह की रही हो, फैमिली के बच्चों के साथ है, अपने साथ या हस्बैंड के साथ, बिजनेस को लेकर, उनके किसी काम को लेकर बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में, अप डाउन्स आते ही हैं। ये एक हमारी जीवन का एक नेचुरल पार्ट ही मैं तो कहती हूँ कि उस टाइम वो चीजें हमें बड़ी मुश्किल लगती थी। आज हम निकल के आए तो आसान लग रही है वो चीजें, लेकिन एक चीज ये थी कि हमें आसान उसको खुद ही बनाना पड़ता है। ये मेरा लर्निंग तो यही है कि आप अपने आप को आसान जब तक खुद नहीं बनाएंगे, तब तक आप टफ ही रहेंगे, तब तक आपके लिए हर चीज मुश्किल रहेगी। बस इतना ही है। आप ही के एफर्ट मायने रखते हैं, बाकी चीजें जो है वो सपोर्ट फंक्शन हो सकता है, बट जो आप करेंगे वो ज्यादा मायने रखते हैं। करेक्ट। तो अभी जैसे आपने भी बताया मुझे जब हम डिस्कस कर रहे थे, और इसके अलावा मैंने कुछ कई और जगह पे भी पढ़ा है, सीबक थॉर्न करके काफी सुनने में आ रही है चीजें। तो ये एग्जैक्टली है क्या, और ये मतलब इसका पर्पस क्या है? सर, ये डिफेंस का रिसर्च है, और बाकी और 70 ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ को लेकर काम कर रही है, उन सब की रिसर्च है इस पे। तो ये जो प्रोडक्ट है आज लोगों की बहुत हेल्प कर पा रहा है, उनको बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकालने में। जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो आपका एक सिंगल प्रोडक्ट आपकी ऑल ओवर बॉडी पे वर्क करता है, चाहे वो आपके बाल हो, चाहे वो आपके नाखून हो, चाहे वो आपका लीवर हो, चाहे वो आपकी किडनी हो, जितने भी आपके ऑर्गन्स है बॉडी के, वो एक सिंगल प्रोडक्ट से आप उसको ठीक कर सकते हो। और दुनिया का एकमात्र फ्रूट है जिसमें ओमेगा 3, 6 और 7, 9 है। अदरवाइज किसी भी फ्रूट्स में आपको ओमेगास नहीं मिलते हैं। विटामिन सी का एक हाई सोर्स है, क्योंकि विटामिन सी आंवले से भी 80 गुना ज्यादा इसमें पाया जाता है। विटामिन ई एंटी एजिंग प्रोसेस को रोकता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें बहुत सारी है, और ऐसी हर चीज है जो आपकी बॉडी की फुल रिक्वायरमेंट को जैसे फुलफिल करता है। क्यों हमें लेना चाहिए वो थोड़ा सा मैं एक बार जरूर आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को ना एक टाइम में ये, जैसे मैंने बताया कि आज
आज हमारी डाइट में कुछ भी प्योर नहीं है, कुछ भी। आने वाले समय में आप लोगों की एक बेसिक नीड बन जाएगा कि आपको अपनी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा बाहर से लेकर। अगर आज उसको लोग समझते तो बढ़िया है, नहीं तो अदरवाइज फिर उनके लिए वो चीज नहीं हो पाएगी, फिर वो बीमारियों से घिरे रहेंगे। हॉस्पिटल्स आज भी भरे हुए हैं, हो सकता है कल क्या सिचुएशन होती है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री पे काम कर रही हूँ। सिकनेस इंडस्ट्री अलग है। सिकनेस इंडस्ट्री आपको क्या बोलती है कि आप बीमार होइए और फिर हमारे पास आइए, फिर भी हम उसको कोशिश करेंगे हम आपको ठीक करें, और वो गारंटी नहीं है कि हम आपको ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री क्या बोलती है कि मैं आपको बीमार पड़ने ही क्यों दूं, और आप बीमार होंगे ही क्यों। आप अपने जैसे इंडियन कल्चर में आपने देखा होगा कि सोच बन चुकी है कि कोई बात नहीं, अब तो उम्र हो गई है, 60 साल के हो गए, हम 70 तक बीमार तो होना ही है। तो ये हमारी सोच बन चुकी है, हम इस सोच को बाहर निकालना चाहते हैं। आप आज के टाइम में लोग ना हेल्दी होके मरते नहीं है, और ये प्रोडक्ट उस चीज पे बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और लोगों को बाहर निकाल रहा है उन लाइफस्टाइल डिजीज से, जो कि बहुत ही खतरनाक डिजीज हो चुकी है आज के टाइम में, और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है हमारे देश में। अगर आप इसको गूगल पे करके देखेंगे तो बढ़ती जा रही है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट ना बढ़िया काम कर रहा है। साथ में एल्कलाइन वाटर, जो कि आज हमारे पानी की जो नीड है, बेसिक नीड, क्योंकि 70% बॉडी में पानी है, और आपका वही पानी अगर अच्छा नहीं तो आप उस पानी से और चीजें क्या वही उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि वो जो पानी अगर आपकी बॉडी में अच्छा जाएगा तो आपकी बॉडी में हर चीज अच्छी होगी। जो भी आप लेते हैं, जो आपका खाना है, अगर आप वो ले रहे हैं, अगर पानी अच्छा है तो वो अपने आप ही काम कर देगा बॉडी पे। तो वो उस पे लोग कर रहे हैं काम, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों को। टेस्टिमोनियल्स बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। हम बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स तो शेयर भी नहीं कर पाते हैं, और वीडियोस है गवर्नमेंट की तरफ से भी है, डिफेंस का प्रोडक्ट है। तो आप जाके खुद एक बार गूगल पे, मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बात पे अगर यकीन नहीं भी होगा, आप जाके DRDO के पेज पे डालिए संजीवनी बूटी। साइंटिस्ट इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये संजीवनी बूटी क्यों है, क्योंकि इसको वो बताया जाता है जो लक्ष्मण जी के लिए लाई गई थी। और वहाँ पे वो लिखा हुआ है संजीवनी बूटी। अगर आप संजीवनी बूटी डालेंगे तो सी बकथॉर्न की डिटेल निकल कर आएगी आपके पास। राइट, वो वर्क है। राइट, सो काफी अच्छी बातें बताई आपने इस प्रोडक्ट के बारे में। थोड़ा सा और मैं ज्यादा जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह से और किन किन हेल्थ इश्यूज के लिए हमें हेल्प कर सकता है। सर, ये बेसिकली मैंने जैसे बताया कि हर चीज के लिए वर्क करेगा। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये उनको हेल्दी रखेगा, और कोई बीमारी लगने ही नहीं देगा अगर आप इसको कंटिन्यू अपनी डाइट में रखते हैं। और कुछ टाइम के लिए गैप हम देते हैं, लेकिन उसको डाइट में रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम के हिसाब से। पर्टिकुलर ये हर डिजीज पे वर्क कर रहा है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो आपका शुगर हो, चाहे वो आपका किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो लीवर का कोई प्रॉब्लम हो, ये हर चीज पे वर्क करता है। अगर आप इसको डाइट में कंटिन्यू रखेंगे पहले से ही एडवांस में, कि आपको प्रॉब्लम किसी को हो ही ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि मुझे नहीं होगी, पड़ोसी को ही हो, तो ये सोच बड़ी गलत है लोग। और जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अभी कुछ दिन पहले जब नवरात्रों के दिन थे तो 6 लोग ऑन द स्पॉट हेल्दी थे, किसी को नहीं लगा हुआ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, ऑन द स्पॉट काम करते करते उनकी डेथ हो गई। कारण किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। अभी बहुत सारी सेलिब्रिटीज के बारे में भी आपने सुना, राजू श्रीवास्तव, के मेनन, अभी जो के गए थे, जो अभी के गया था, और पुनीत राजकुमार साउथ के हीरो, ऐसे बहुत सारे, सिद्धार्थ शुक्ला आपने सुना। तो वो हेल्दी डाइट ले रहे थे, क्या उनके पास खाने की किस चीज की कमी थी, या उनका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था, या उनको कोई मतलब ऐसी हेल्थ इश्यूज कोई बहुत ज्यादा नहीं थे, ना ही दिखते थे, तो क्या कारण थे कि आपको वो चीजें हुई। तो मेन मेरा वही है कि मैं चाहती हूँ लोगों तक ये क्यों पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी हेल्प कर पा रहा है लोगों की उस चीज में, कि हम लोगों को अवेयर तो कर रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को कैसे बचाएंगे। हार्ट अटैक आने ही क्यों दें। हार्ट अटैक आने का एक सबसे कारण ही है कि आप जो खाना ले रहे हैं आज के टाइम में, हम लोग की जो खून को भाई पतला नहीं करता, हमारे ब्लड को और हार्ट तक वो नहीं पहुंचाता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है, हमारा पानी अच्छा नहीं, हमारा पानी उसको पतला नहीं करता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, तो उस जितने भी डिजीज है आजकल, इवन कैंसर पेशेंट भी काफी हद तक, अगर जो स्टार्टिंग में जिनको पता लगा, वो भी हमने ठीक किया इस से। तो इसको क्या मतलब फूड सप्लीमेंट की तरह लेते हैं या क्या मेडिसिन की तरह लेना है, क्या किस तरह से इसको यूज करते हैं?
सर ये प्योर फ्रूट का जूस है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। ये प्योर फ्रूट का जूस है और ये हिमालयन बेरी भी इसको कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संजीवनी बूटी का है, इस पे जो रिसर्च हुई है, तो ये हिमालयन बेरी इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ऊंचाई पे हिमालय में जाके कहीं होता है, लेह लद्दाख में पाया जाता है और 40 डिग्री माइनस और प्लस दोनों में ही उग जाता है और साल में एक बार इस पे फ्रूट आता है और वही प्योर फ्रूट आपके पास हम लोग पहुंचा रहे हैं जूस के रूप में। और उसको 20 वो फ्रूट जो है सिर्फ 20 डेज ही रहता है पौधे पे, सिर्फ 20 डेज के अंदर ही फिर उसको कोल्ड स्टोरेज करना, और जहाँ से कोल्ड स्टोरेज होती है वो डिफेंस का ही है और वहीं से हमारा आता है डायरेक्ट। हाँ, तो आगे हम उसको मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसके बाद उसको प्योर जूस फॉर्म में ही 99% सिर्फ सी बक्त होना है, उसके अंदर कुछ और ऐड नहीं, और इसलिए वो बॉडी करता है क्योंकि एक प्योर फ्रूट है और सब चीजों की नीड पूरी कर रहा है बॉडी और लोगों को हेल्दी कर, जितने भी डिजीज है लोगों के धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। करेक्ट, दिस इज रियली वंडरफुल। सो अब हम वापस आते हैं और आपके बारे में दोबारा से बात करते हैं। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने बारे में बताते हुए मेंशन भी किया था कि पहले आप इंट्रोवर्ट थी और ग्रेजुअली आपने अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करा, चेंज करा। तो अब अगर हम बात करें तो आपका नेचर कैसा है, मतलब अभी भी कुछ हद तक इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, और आपको क्या लगता है जब आप अपने ऑडियंस को मिलते हैं या लोगों को मिलते हैं तो उसका क्या प्लस या क्या माइनस इफेक्ट रहता है? सर देखिए, उसमें तो हर किसी की अपनी सोच है कि जो हमारे बारे में सोचेगा, सामने वाले की सोच क्या है वो उस हिसाब से सोचता है। कुछ लोगों को शायद ये लगता होगा कि मैं प्रोडक्ट बेचने आई हूँ लेकिन नहीं, मेरा मकसद सिर्फ हेल्थ बेचना है, लोगों को हेल्थ के बारे में बताना। और मुझे लगता है जो दिल से मेरी ख्वाहिश है वो मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, मेन वो है। इंट्रोवर्ट की बात कहूँ तो अभी भी कई जगह पे हमें होती है चीजें वो, क्योंकि एक होता है ना इंसान अपने अंदर बदलाव तो लाता है लेकिन कुछ बेसिक होते हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा सा दब जाते हैं कई चीजों में। लेकिन हाँ, ये कि पहले से अपने आप को बहुत चेंज किया है, बहुत ज्यादा चेंज किया है और अपने आसपास की चीजों को, इसलिए नेगेटिव चीजों को बिल्कुल हटाना की कोशिश की है अपनी लाइफ से और अपने आप को लोगों के सामने बोलने की और कहने की कोशिश की है। और आज लोग सुनना पसंद करते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये भी है, जब बोलती हूँ तो अच्छा लगता है, लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा भी बोलते हैं। ये सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होते हैं। देखिए सर, किसी को कुछ चीज मेरी अच्छी भी लगेगी, किसी को कुछ चीज मेरी बुरी भी लगेगी, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना 100% दूं। और सबसे बड़ी बात देखिए सर कि मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रही। अगर मैं अपनी नॉलेज किसी के साथ बांट रही हूँ और वो नॉलेज किसी के काम आ सकती है और वो किसी को अच्छा जीवन दे सकती है, तो मेरे लिए तो इसी में खुशी है कि मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रही, अच्छा ही कर रही हूँ। बाकी सामने वाले की अपनी समझ है कि वो उससे किस तरीके से समझता है, वो उसकी अपनी समझ। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे लोगों को अवेयर करना पड़ता है हेल्थ के लिए, जबकि अपने दिल से होनी चाहिए चीजें कि जो हमें सामने वाला बता रहा है तो हो सकता है इसमें मेरा कोई फायदा हो। तो वो सोच किसी की नहीं होती। मेरा मकसद प्रोडक्ट बेचना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है मैं कभी ऐसा भी लोगों को बोलती हूँ, मेरा मकसद पैसा कमाना भी बहुत ज्यादा नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को ये चीज पहुंचाना चाहती हूँ और मुझे पता है कि ये चीज बहुत अगर वो पहुंचेगी तो मेरे को धन्यवाद ही बोलेगा, उसके जीवन में एक बदलाव आएगा और खुशी आएगी। और वेल्थ भी हम साथ में दे रहे हैं और प्लस पॉइंट वो है, अगर वो चाहेगा तो अपनी वेल्थ को भी बदल सकता है इस प्लेटफॉर्म से। दैट इज रियली वंडरफुल। तो अगर मैं बात करूं जैसे सपोर्ट की, हमेशा हमको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है या मिलता है लाइफ में, तो आपकी लाइफ में वो कौन लोग थे जिनका सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा मिला? मेरी लाइफ में देखिए, सबसे पहले तो मैं फैमिली के बारे में ही बोलूंगी। अगर आपकी फैमिली आपके साथ होती है तभी आप कुछ आगे बढ़ पाते हो। मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और सबसे पहले तो मेरे लिए उनका ही नाम आना चाहिए। वही मेरे को हमेशा मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहते, बोलते रहते नहीं आप अच्छा कर रहे हो और करो और करो। उन्होंने मुझे हमेशा इस चीज के लिए आगे रखा है। कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें नहीं करना या नहीं जाना, बाहर भी जाना होता है, काम भी करना होता है, घर भी मैनेज करना होता है। तो मेरी वो इस चीज में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। दूसरा, मेरे बच्चे जो मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज में, वो कहते हैं मम्मी आप करो, वो भी मेरे साथ ही होते हैं। फैमिली मेरे लिए सबसे पहले। और जो प्रेरणा मिली वो जैसे मैंने बताया, मेरे फादर की कहीं ना कहीं अंदर से मेरे को एक चीज लगती थी, जो मैं अपने फादर को देखती थी, वो मेरे लिए सबसे प्रेरणा तो मेरी बड़ी वही रहे हैं शुरुआत से। और उनका लाइफस्टाइल भी हमने देखा, उनका जीवन जैसे देखा हमने, संघर्ष के साथ उन्होंने बहुत अचीवमेंट की, तो वो चीज मेरे को भी कहीं लगती थी कि मुझे भी कुछ अचीव करना है, मुझे भी लाइफ में कुछ बनना है। बाकी आज तो फैमिली मेरे साथ, इंसान मुझे आज के टाइम में सपोर्ट कर रहा है। और क्योंकि आज लोगों को लग रहा है कि हाँ मैं कुछ करना चाह रही है और अचीव भी की है बहुत सारी चीजें। आज इस इंडस्ट्री से जाके जुड़ने के बाद मैं पहली बार एक इंटरनेशनल ट्रिप अचीव कर पाई, पहली बार लाइफ में मैं उसको अचीव किया। और बहुत सारी चीजें और भी अचीव की मैंने रिसेंटली। अभी जैसे जैसे जो भी टारगेट्स
निकलते हैं कंपनी के, वो मैंने अचीव किए, चाहे वो एक टैब हो, चाहे एक स्मार्ट वॉच हो, चाहे एक स्कूटी हो, मतलब इस तरीके से जो भी चीजें थी वो धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ा रही है। तो मेरा सपोर्ट से ज्यादा मेरी फैमिली ने ही मेरे साथ किया है। That's really wonderful. तो अगर हम बात करें जैसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की लाइफ में, तो आपको आपका मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कैसे मिलता है? तो मोटिवेशन तो देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगी जो आज मैं जिन लोगों से जुड़ी हूँ, तो मेरे लिए आज वो सबसे बड़ी मोटिवेशनल वो रहे हैं मेरे लिए, मनोज सर और राजपाल सर, जो मेरे कंपनी के डायरेक्टर हैं, एमडी हैं। और जो वो बात उन्होंने मुझे बोली कि अंजू जी, मोटिवेशन ना इंसान के अंदर से खुद आता है, उसको कोई चीज दुनिया की ताकत नहीं है कि वो आपको बदल सके, बदलना इंसान के अंदर से खुद ही होता है। तो मोटिवेशन जो होता है वो आपके अंदर हमेशा रहता है, लेकिन आप खुद ही जब तक उसको नहीं जगाओगे या फिर आपका कोई जीवन में मकसद नहीं होता, तो शायद इंसान मोटिवेट रहता भी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपकी लाइफ का एक मकसद है तो आप मोटिवेट रहेंगे उसके लिए। तो वो मकसद उन्होंने मुझे दिया, आज वो मकसद उन्होंने मुझे दिया, मुझे लगता है वो जो प्लेटफॉर्म वो लोग लेकर आए, तो मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये चाहती हूँ कि जो प्लेटफॉर्म उन्होंने आज दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ उन लोगों का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि था कि मैं जीवन में इस लाइन में कभी आगे बढ़ पाऊंगी। मैं पीछे की तरफ ही जा रही थी कभी एक टाइम में, तो मुझे लगता था ये सब बेकार है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं। राइट। 4-5 साल में मेरी कंडीशन कुछ ऐसे भी होने लगी थी। तो 2-3 साल पहले की बात अगर मैं करूँ, 4-5 साल पहले मैं काम कर रही थी, धीरे धीरे करते करते जब मैं आई इस लाइन तक, तो मुझे लगा नहीं ये सब बेकार है, ये मेरे से नहीं होगा, मुझे करना ही नहीं है। तो एक टाइम मेरे लिए ऐसा, लेकिन थैंक्स गॉड की, कहीं मैं ये कहूंगी, बार बार शुक्रिया अदा करूंगी इस चीज के लिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरी झोली में ही डाल दिया अपने आप ही। जिसे कहता ना कि आप कुछ मांग रहे थे, हमेशा सोचते थे उस चीज के बारे में, तो वो वाइब्रेशंस आपकी ऊपर जा रही थी, तो वो वाइब्रेशंस ने काम किया और वो वाइब्रेशंस के साथ मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। और मनोज सर मेरे को मिले, तो उसमें से राजपाल सर के साथ मैं टच में थी, सिर्फ इस तरह टच में थी कि वो एफबी में मेरे साथ थे और उनको मैं पहले से जानती थी थोड़ा सा। और जब उनसे बातचीत होनी शुरू हुई किसी तरीके से, जब उनका मैं देखने लगी स्टेटस, लोग, वही चीजें, तो मैंने उनसे खुद बातचीत शुरू की, तो मुझे लगा कि कुछ और ही है ये। तो फिर जाके मेरी उनसे एक मीटिंग हुई, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद करती हूँ जो ऐसी चीज लेकर आए, तो कि लाखों लोगों की दुआएं मिल रही है, उनको भी और हमें भी। ग्रेट ग्रेट। सो अगर हम बात करें कि आपके जो विचार हैं सक्सेस को लेके, वो क्या है? आप क्या सोचती हैं कि आपको सक्सेस मिल चुकी है, मिल रही है या मिलेगी, और वो मतलब आपके विचारों के हिसाब से क्या है? सर, अभी सक्सेस की तो देखिए कोई परिभाषा नहीं है। सक्सेस का लोग ये बोलते हैं ना कि वो तो एक अपने अंदर मन का सुकून है कि आपको कितनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव भी कुछ नहीं होता, मेरा मानना ये है, अनकंडीशनल कुछ नहीं होता। अगर आप, हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट आपके अंदर है, आपकी लिमिट वही है कि आपको अपनी लिमिट कहाँ तक तय करनी है। सक्सेस की कोई परिभाषा ऐसी नहीं है। सक्सेस वो है कि आपको सुकून क्या दे रही है, आपको खुशी कितनी दे रही है, वो सक्सेस डिपेंड वो करता है। सक्सेस ये नहीं कि मैंने धन दौलत तो कमा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे जीवन में सुकून ही नहीं है, तो वो सक्सेस नहीं है आपके लिए। तो मेरा मानना है सक्सेस वही है जो आपको खुशी देती है, जो आपको सुकून देती है, जो आपको लाइफ में कुछ करने के लिए प्रेरणा देती है। मेरे लिए सक्सेस वही है। और आज मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जैसे मैंने बताया आपको। और पैसा तो है ही बेशुमार, वो डिपेंड कि मैंने कितना कमाना है, कितना करना है, वो मेरे ऊपर है। चाहती हूँ, किसको नहीं चाहिए अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा जीवन, सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए। आजकल कहते हैं ना, पैसा तो वो चीज है कि आज आप हर चीज खरीद सकते हो पैसे से, काफी हद तक। तो जो हमें चाहिए जीवन में अपने लिए, तो कई बार ऐसा लगता है इंसान को कि अपने बच्चों को वो चीजों की कमी कभी ना होने दे जो हमने फेस की है। तो हर इंसान को होता है, तो कामयाब बनाना है अपने आप को, इतना तो बनाना है कि हम कभी पैसे के लिए परेशान ना हो, और लेकिन पैसे के पीछे भी ना भागे, इतना भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना कि आप अपने आप को एक स्टेबल कर पाए उस चीज पे। ग्रेट। तो अगर हम अब हम पहुंच रहे हैं हमारे आज के आखिरी सवाल के ऊपर, तो कोई मैसेज या एडवाइस आप हमारे जो व्यूअर्स और लिसनर्स हैं उनके साथ में शेयर करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इंसान के अंदर परिवर्तन आता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम बदल नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते, तो वो मुझे एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है लाइफ में, जो भी मेरे उतार चढ़ाव रहे, अगर मैं उसको डिस्कशन करने लगूंगी तो यहाँ बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। तो हम उस चीज को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे, बिल्कुल साइड में कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, दुख है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। कहीं ऐसी स्ट्रगल हमने किए कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने उसको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और शायद वो, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव रहने की आदत थी, कुछ
चीजों में नेगेटिव होते थे तो फिर अपने आप को एक बार खड़ा करते थे, नहीं करना है, नहीं आगे भी करना है, ऐसे भी होगा। तो पॉजिटिव रहने की आदत थी, तो कहीं ना कहीं से वो चीजें हमारे अंदर थी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान को परिवर्तन अपने टाइम के हिसाब से जरूर करना चाहिए, वक्त के हिसाब से चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। देखिए आज से कई साल पहले मैं मोबाइल यूज नहीं करती थी तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था। जब मेरे हाथ में आया चीज मैंने सीखी। तो सीखने की कोई एज नहीं होती, आप उसको सीख सकते हो, किसी भी चीज को किसी भी एज में कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी एज में कोई काम शुरू नहीं कर सकते या कर नहीं सकते। डिपेंड कि आप लाइफ में चाहिए क्या, डिपेंड कि आपको सुकून कहाँ मिल रहा है, खुशी कहाँ मिल रही है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में अपनी लाइफ को बदल सकते हैं और आगे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। दैट इज रियली वंडरफुल। और साथ ही साथ आपने जो बताया आपके बारे में कि आपकी बुक्स अच्छी फ्रेंड बनी और जिससे आपने काफी कुछ सीखा भी, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो लर्निंग जो है वो आपने कहा कि लर्निंग कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तभी अब आगे भी बढ़ेंगे और बुक हमेशा उसमें एक अच्छा रोल निभाती है। तो इसीलिए हमें सभी को बुक को तो अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए और उसे हमेशा अपने साथ रखना भी चाहिए। तो ये मेरा भी मानना है। और इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि आज का जो हमारा डिस्कशन था काफी फ्रूटफुल डिस्कशन था। आपने जो सीबकथॉर्न के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की कि वो इतना यूजफुल प्रोडक्ट है कि हम लोगों को काफी सारे हेल्थ इश्यूज से पहले ही छुटकारा दिला देता है, इससे पहले कि वो हो, उससे पहले ही हमें वो उससे क्योर कर देता है। तो बेटर है कि हम अपनी सेहत का ध्यान अभी से रखना शुरू करें, अच्छा खाएं और अच्छा पिए, वो बहुत जरूरी है। और एज एन सीबकथॉर्न एक अच्छी चीज है जो हमारे को हेल्थ में बेनिफिट देता है, तो यूज करना चाहिए लोगों को। और आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, आपने काफी सारी चीजें हमारे साथ शेयर की और हमारे साथ श्रोताओं को, व्यूअर्स को और लिसनर्स को अवेयर कराया हेल्थ इश्यूज को लेके और कैसे वो उसको क्योर कर सके। थैंक यू सो मच। मुझे सर बहुत अच्छा लगा चीजें शेयर करके। तो ये प्लेटफॉर्म आपका बहुत अच्छा है, आपने जो भी पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपने बताया और व्यूअर्स से भी शेयर किया। तो सिर्फ इतना ही है कि जो मैंने कहा कि लोग अगर सच में अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होकर कुछ ऐसा कर पाते हैं जो आप अपनी मदद तो करते ही हैं, दूसरों की भी कर पाते हैं। तो ये टीम वर्क है। अगर टीम वर्क होता है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस जिस शख्स को अपने साथ जोड़ते हैं तो वो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाता है कि आपको उसको भी कामयाब बनाना है। तो मुझे ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म लगता है सबसे ज्यादा दुनिया का, कि यहाँ पे टांग नहीं खींचते लोग एक दूसरे की, जैसे कि आम जिंदगी में होता है कि मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर हजारों लाखों हो, तो मैं चाहूंगी इस चीज को तो लोग आए और इसके बारे में और जाने और लोगों की हेल्प कर। ये बेसिकली हेल्प का ही बिजनेस है, हेल्प का ही काम है। वंडरफुल, थैंक यू। और साथ ही साथ मैं आपके वेबसाइट या सोशल मीडिया का लिंक भी शेयर कर दूंगा सो दैट जो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स हैं आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे तो वो कनेक्ट हो पाएंगे। तो गाइज कृपया उसको ध्यान से देखना और अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपको बेनिफिट हो सकता है, हेल्प हो सकती है, तो मैम से कनेक्ट करिएगा। और लास्ट में मैं सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा। आपने ये वीडियो सुना, देखा और काफी सारी चीजें आपने जानी प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपसे अपनी सेहत को अच्छा बना पाए, ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको फॉलो करें। तो गाइज लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, शेयर करें अपने करीबी लोगों के साथ में, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, वो भी काफी सारी चीजें जान पाए और अवेयर हो पाए। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।